रुद्रपुर से आ रही है। चाकूबाजी मामले में, छात्र के मामले में आपको बता दें कि देवराज का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। छात्र देवराज के पिता ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें भी लगातार सुबह से न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये भावुक क्षण, ये जाहिर तौर पर एक ऐसा क्षण है जो परिवार के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत भारी होता है। गमगीन माहौल में छात्र देवराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके पिता ने अपने बेटे को, जो कि मात्र 16 साल का था, उसे मुखाग्नि दी है। 10वीं का ये छात्र देवराज उस वक्त घायल हो गया था जब उसके साथी छात्र ने चाकू से स्कूल के अंदर कहा-सुनी के बाद कई बार कर घायल कर दिया था। 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कल उसने अपने प्राण त्याग दिए। कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कपिल, जाहिर तौर पर यह भावुक कर देने वाला क्षण, जब मात्र 16 साल के बच्चे को एक पिता मुखाग्नि देकर उसे विदाई दे रहा हो। बिल्कुल, देखिए, बेहद भावुक पल सभी के लिए रहा है। जितने लोग यहाँ मौजूद रहे, सभी के लिए ये पल नम आंखों के साथ विदाई देने वाला रहा है, क्योंकि देवराज को जो मुखाग्नि दी है, उनके पिता ने मुखाग्नि दी है और इस दुनिया से उन्हें अंतिम क्रिया के साथ में विदा किया है। अब देखिए कि काफी सारे परिवार के सदस्य मौजूद रहे, चचेरे भाइयों ने भी मुखाग्नि दी, लेकिन सबसे पहले मुखाग्नि देवराज के पिता द्वारा दी गई और उसके बाद में परिवार के अन्य सदस्यों ने मुखाग्नि देकर देवराज को इस दुनिया से विदा किया। तो जो मोक्षधाम के अंदर जो स्थिति अभी भी लोगों में काफी आक्रोश है। लगातार देवराज अमर रहे के नारे लोग लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात, आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि किसी भी तरह से आरोपी के उम्र को ध्यान में ना रखा जाए, क्योंकि ये जो घटनाक्रम किया गया, ये जो हत्या की गई है, ये सोची समझी साजिश के तहत की गई है। तो ऐसे में उस पर सख्त सजा जो है वो फांसी तक की सजा दिलाई जाए। हालांकि ये लीगल पार्ट है, कानूनी प्रक्रिया चलेगी और उसमें कितना पुख्ता उदयपुर पुलिस कर पाती है, ये आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की गई है वो काफी, लेकिन कपिल, जाहिर तौर पर दोनों बच्चे नाबालिग थे और ये कहीं ना कहीं अब लीगली पार्ट होता है। अभी तक के कानून के मुताबिक तो इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किस तरह की सजा आरोपी छात्र को मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जुडिशियल कोर्ट में चलेगा? कपिल, देखिए, जुवेनाइल बोर्ड में ये मामला चलेगा फिलहाल, क्योंकि जो बच्चा है वो बाल अपचारी है। तो बाल न्यायालय जो है उसमें ये मामला चलेगा और उसमें बहुत ज्यादा सख्त सजाओं के प्रावधान नहीं है। नाबालिग बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों में मुख्य रूप से उन्हें सुधार की ओर ले जाना प्राथमिकता माना जाता है और सुधार के माध्यम से उन्हें एक बार फिर जो समाज की जो मुख्य धारा है उनमें जोड़ा जाता है। तो फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है, बहुत सख्त सजा इसमें प्रतीत नहीं होती है, लेकिन ये मांग है और उदयपुर पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि एक ठोस फाइल तैयार करके न्यायालय के सामने पेश की जाएगी और मजबूत सारे तथ्यों को लेकर न्यायालय के बीच में चालान पेश किया जाएगा, जिससे जो मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है वो दिलाया जा सके और अपराधियों में जो डर का माहौल होना चाहिए उसको पैदा किया जा सके। उदयपुर में जिस तरह से आप देखिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, इसका भी यही मकसद था कि अपराधियों में डर हो, सरकार का, प्रशासन का डर हो। उसी के मद्देनजर पहली बार उदयपुर में बुलडोजर की कार्रवाई किसी अपराधी के घर पर की गई और वहां हमने देखा कि जो अपराधी का, जो आरोपी का जो मकान था, उसे पूरी तरह से गिरा दिया गया। कपिल, ये तो देखिए लीगली चीजें हुई और लीगली जाहिर तौर पर कानून के हाथ में जो कुछ चीजें हैं वो यहाँ पर की भी गई हैं। समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कानून अपना काम करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो समाज को अंदर भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और ये जो घटना हुई है, ये एक मैसेज भी समाज में देती है, तमाम परिवारों में देती है कि अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग आप किस तरह से कर रहे हैं,
किस माहौल में कर रहे हैं। स्वस्थ माहौल में करेंगे तो बच्चा भी उसी तरह की चीजें आपसे ही सीखेगा। जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़ा है कि स्कूल प्रेमिसेस था जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ी कोई घटना भी नहीं थी, मामूली सी कहा सुनी थी, गाली गलौज हो भी जाती है, लेकिन उस गाली गलौज में कोई इतना ज्यादा गुस्से में आ जाए कि अपने साथी छात्र पर चाकू से हमला कर दे। बहुत बड़ा सवाल है कपिल यहाँ पर। हो रहा है कपिल, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी जी कपिल, मेरा सवाल यह है कि समाज को भी इस तरह की घटना से सीखने की जरूरत है और एक बहुत बड़ा मैसेज ये घटना दे रहा है कि कहीं अब दोबारा इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चूंकि ये बच्चे दोनों ही नाबालिग थे, 16 साल के थे, 10वीं के स्टूडेंट से। अक्सर बच्चे झगड़ जाते हैं, कहासुनी हो जाती है, बात बात पे चली गाली गलौज भी हो जाती है, लेकिन स्कूल प्रीमिसेस में गाली गलौज के बीच एक छात्र इतने ज्यादा गुस्से में आ जाए कि अपने ही छात्र जिसके साथ कभी टिफिन शेयर करता है, बातचीत करता है, उस पर हमला चाकू से कर दे। बहुत बड़ा ये अपने आप में सवाल है कि इतना गुस्सा कहां से बच्चों में आ रहा है। जाहिर तौर पर समाज को, परिवार को अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि एक स्वस्थ परिवार में बच्चे के अपब्रिंगिंग दी जाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये बच्चों के माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए एक चिंतनीय विषय है कि वो अपने उनके घर में रहते हुए उनका जो मासूम बच्चा है वो किस तरह के संस्कार ले रहा है, किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखिए कि एक घटनाक्रम पूरे परिवार को बिखेर कर रख देता है, ना सिर्फ एक तरफा बल्कि दोनों तरफ के परिवार जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। एक अपराधी बन जाता है, आरोपी बन जाता है, सलाखों के पीछे चला जाता है, तो वहीं दूसरा इस दुनिया को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह देता है, तो दोनों परिवार टूट जाता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपने जो परिवार के जो बच्चे हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, उनमें एक अच्छे संस्कार दें, अच्छी संगत उन्हें दें और लगातार उनकी जो गतिविधियां हैं उनको मॉनिटर करते रहें। अगर उनमें कोई चेंजेस नजर आए तो निश्चित तौर पर उसे गंभीरता से लेते हुए बच्चे से बात करें और किसी तरह की उसे समस्या है तो उसे दूर करने के भी प्रयास जो है वो करने चाहिए, ताकि बच्चा ऐसी जो गतिविधियां हैं जिसमें कानून हाथ में लेने तक की गतिविधियां आ जाती है उसमें शामिल ना हो और अपराधी ना बन जाए। बिल्कुल, बहुत सही कहा कपिल। देखिए, इस तरह की घटना में 2 परिवार खत्म हो गए। सिर्फ एक परिवारों पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा है, एक परिवार का तो बेटा चला ही गया है, जाहिर तौर पर उसकी खाना पूर्ति कभी भी हो ही नहीं सकती, क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती। दूसरा परिवार भी देखिए अपराधी बन गया है, वो भी बिखर गया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आप अच्छी एजुकेशन के साथ साथ ये भी देखिए कि आपका बच्चा किस तरह की गतिविधियों में मॉनिटरिंग करें, गतिविधियों में इन्वॉल्व है। सवाल यह है कि कपिल, चूंकि कहासुनी दोनों बच्चों में हुई थी, तो चाकू वो गाड़ी में लेकर आया था, बीच में वो बाहर जाता है, चाकू लेकर आता है और फिर वार कर देता है दूसरे स्टूडेंट पर। चाकू आखिरकार किस पर्पस से लेकर आया था? रख कर लाया और उसने बच्चे पर, देवराज पर चाकू से वार किया। तो प्राथमिक तौर पर यही समझा जा सकता है कि 2-3 दिन से जिस तरह से विवाद चल रहा था तो वो देवराज पर हमला करने के लिए चाकू लाया था। जैसा बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला लगा था और इस जो दूसरा जो आरोपी छात्र था उसने हरियाली अमावस्या जा रहा है कि मौत शौक के लिए चाकू उसने मेले से खरीदा था, लेकिन उसका उपयोग उसने देवराज पर कातिलाना हमला करने के लिए उपयोग कर लिया। मामूली कहासुनी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी जो हत्या हुई है। मैं सोचता हूँ कि केवल समाज में दहशत फैलाना और जिस तरह से कन्या हत्याकांड के बाद से कुछ बीच में छुटपुट घटनाएं और इस हत्याकांड ने आम आदमी को असुरक्षित कर दिया है। जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस तरह से समाज के लोगों ने कई विषयों का ध्यान सब तरफ से आकर्षित किया है, समय पर निराकरण न होना भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। और यह जो है सामान्य हत्या नहीं है, इसमें सुनियोजित है, क्योंकि उसने विद्यालय परिसर के बाहर जाकर के पुनः किसी के सहयोग के साथ और उस कांड को किया है। कहां से तो वो चाकू लाया, सुनियोजित था और चाकू ला के हत्या करनी। मैं सोचता हूँ आज पूरा उदयपुर इस बात से उद्वेलित है और उदयपुर चाहता है इसमें उम्र कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से, क्योंकि इससे तो और बढ़ावा देना मिलेगा, ऐसे अपराधियों को, हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो यही है कि पहले तो मैं उदयपुर वासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में उदयपुर के
एक एक नागरिक, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे व्यवसायिक हो, सभी ने मिलकर शांति बनाए रखी। उसके लिए मैं उदयपुर वासियों के चरणों में नमन करते हुए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी जो वास्तव में घड़ी और ऐसी दुर्घटना को देखकर कन्हैयालाल हत्याकांड से ही हमारा उदयपुर के हिंदू समाज के अंदर जो उबाल था वो वास्तव में पल झपकते ही ऐसा थोड़ा सा वातावरण हुआ, उसको सरकार ने समय रहते हुए, सभी समाजगणों ने समय रहते हुए, सभी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता बरतते हुए इसके ऊपर काबू पाया। उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और चैनल के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका भी आभारी हूं कि वास्तव में इस शांत वातावरण में आपका भी सहयोग रहा। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, बस हम ये चाहते हैं। और ये थोड़ी ये मोमेडियन कौम काफी है न, उदयपुर में काफी नाबालिग का फायदा नहीं मिला। बस ये हम चाहते हैं कि इस तरह का दोबारा ये घटना नहीं हो सके। हमला हुआ। तो वहां पर तमाम मौजूद जो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे देवराज को, उनको आपने सुना, आक्रोशित नजर आ रहे हैं परिजन, परिवार के लोग। उनका साफ तौर पर कह रहा है कि समाज में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है और जरूरी है कि आरोपी छात्र को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फांसी की सजा की तक मांग यहाँ पर की जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर जब शहर से अंतिम यात्रा निकाली गई, दूसरी तस्वीर जब देवराज के पिता ने मुखाग्नि दी है और जाहिर तौर पर ये भावुक क्षण, गमगीन माहौल इस वक्त पूरे उदयपुर में नजर आ रहा है। कपिल ही हमारे संवाददाता सुबह से लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कपिल, वहां पर मौजूद लोगों से आपने बातचीत की, जाहिर तौर पर फांसी की सजा से कुछ भी मंजूर नहीं कह रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए फांसी की सजा से कम कोई भी कुछ मानने को तैयार नहीं जी। तो लगातार ये जो आप देखिए कि मांग जो है वो लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिस से मांग की जा रही है, स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त सजा जो है वो अपराधी को मिलनी चाहिए और उसी को लेकर सभी का जो आक्रोश है वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग अभी भी आक्रोशित है, लगातार नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी हो गई है और देवराज को उनके पिता द्वारा मुखाग्नि दी गई है। देवराज अमर रहे के नारे के बीच, गमगीन माहौल के बीच एक पिता अपने 16 साल के छोटे से मासूम बच्चे को मुखाग्नि देता हुआ, ये क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला है। ये क्षण जाहिर तौर पर परिवार पर एक दुखों का पहाड़ टूटने से कम नहीं है। बेसुध हो चुकी है माँ, कल से जब से उसे पता लगा है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बहनें रो रो कर बुरा हाल है, वो बहनें जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ आईसीयू में राखी बांधने के लिए पहुंची थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, उम्मीद थी कि जिंदगी की जंग जीत जाएगा देवराज, लेकिन 4:30 बजे उसकी मौत की खबर पूरे शहर को गमगीन कर गई। परिवार तो जाहिर तौर पर बेसुध हो ही चुका है। माँ होश नहीं है, कल से रो रो कर बुरा हाल है। बस उसका यही कहना है कि मेरे बेटे को कोई लौटा दे, मुझे नहीं चाहिए आर्थिक मदद। लेकिन जाहिर तौर पर परिवार के लोग समझा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो भी बातें कही गई थीं, जो भी मांग थी आरोपी छात्र को लेकर, वो तमाम एक्शन भी प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक लिया है। लेकिन अब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं समाज के, वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि कड़ा एक्शन होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि अपराधियों के मन में भय बैठे। हालांकि उदयपुर में अपने आप में पहली बार हुआ है कि किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ हो। मांग मानी गई और तुरंत 24 घंटे के अंदर जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि छात्र का जो घर है वो अवैध रूप से बना हुआ था, वन विभाग की जमीन पर बना था। ऐसे में बुलडोजर एक्शन के तहत एक मंजिला पूरे घर को जमींदोज किया गया। आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कपिल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए लोग जो वहां पर मौजूद थे उनसे आप बात कर रहे थे और हम लोग यही वो बात कर रहे थे, उसी को वो आगे बढ़ा रहे थे कि ऐसा लगता है कि मानो सोची समझी साजिश हो। सवाल यही है कि फिर वो उस आरोपी छात्र के पास चाकू आया कहां से? बिल्कुल यही जो सवाल है वो ये आक्रोशित जो लोग हैं इनके द्वारा उठाया जा रहा है कि भले ही बच्चे की उम्र कम हो, लेकिन ये जो घटनाक्रम है
ये सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और इसी को लेकर उसकी एज कंसिडर नहीं करने की मांग की जा रही है और सख्त सजा जो है वो दिलाने की मांग की जा रही है। फांसी की सजा आरोपी को मिले, ये मांग की जा रही है। तो आप देखिए कि जो लोग हैं वो फांसी की सजा से कम न्याय की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और यही मांग परिवार के सदस्यों द्वारा भी की गई थी। जो परिवार के जो सदस्य थे, चाहे वो देवराज की मां हो, उन्होंने भी कल प्रशासन के सामने यही मांग रखी कि वे जो है वो जो आरोपी छात्र है उसके लिए उसे फांसी दिलवाने के लिए काम करे और यही जो उसको जो सजा मिलेगी वही उनके लिए सच्चा मुआवजा होगा। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिस तरह से नृशंस तरीके से देवराज की हत्या हुई है कपिल, जाहिर तौर पर आक्रोश वाजिब भी है और पूरा उदयपुर गमगीन है। वो आक्रोश हमने वहां तक देखा कि आगजनी तक ये मामला बढ़ गया था, तनाव बढ़ गया था। ऐसे में भारी पुलिस जाब्ता आज भी तैनात है। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहे पूरी अंतिम यात्रा के दौरान। जनप्रतिनिधि वहां पर कौन कौन से इस दौरान मौजूद रहे मोक्षधाम में, और जब ये मांग की जा रही है तो उनका क्या व्यू था इस पर? देखिए, यहाँ उदयपुर शहर और ग्रामीण के जो विधायक हैं मौजूद हैं। विधायक कपिल के पास हम रुक करेंगे, चूंकि आज इंटरनेट भी बंद है उदयपुर में जाहिर तौर पर, इसलिए तकनीकी बीच बीच में खराबी भी आ रही है। 4 दिन हो चुके हैं लेकिन उदयपुर में नेट बंदी अभी भी जारी है। कल तनावपूर्ण थोड़े वक्त के लिए माहौल बना और एहतियातन ये फैसला लिया गया कि उदयपुर में आज भी नेट बंदी रहेगी, यानी कि नेट नहीं चलेगा आज। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। वक्त सुबह का है इसलिए बाजार बंद है, लेकिन धीरे धीरे जब सुबह आगे बढ़ेगी, दिन चढ़ेगा, तो जाहिर तौर पर बाजार खोलने का तो फैसला लिया गया है। कल देखिए सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। 3 दिन बाद ऐसा लगा कि रौनक आई है, पर्व था, पर्यटकों की संख्या भी वहां पर दिखने लगी। साथ साथ में जो बाजारों में रौनक लौट आई, बाजार खुले, लेकिन 3 से 4 बजे के बाद एकदम अचानक वहां पर माहौल बदला। तब जब मौत की जानकारी छात्र की शहर में आग की तरह फैल गई, लोगों की भीड़ मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गई, नारेबाजी करने लगे और इन सब के बीच में एक बार फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला। चूंकि पुलिस पहले से ही सतर्कता बरत रही थी, धारा 163 तो परसों लागू ही की गई थी और इन सब के बीच में वहां पर बकायदा परिजन और समाज के लोगों से कई घंटों की बातचीत चली, जिसमें कई मांगों को लेकर सहमति बनी है। 51 लाख की आर्थिक मदद, संविदा पर परिवार को नौकरी और इसके साथ SC/ST एक्ट में कार्रवाई की जो मांग थी उस पर सहमति बन गई है। प्रशासन ने इन मांगों को माना है और इन मांगों को और साथ ही शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका रही है। चाहे महापौर हो, चाहे पे उदयपुर शहर के ताराचंद विधायक हो या फिर उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूलचंद मीणा हो, इन तमाम लोगों ने भी समाज से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन यहां पर गुस्सा अभी भी लोगों के बीच में बना हुआ है। आपने सुना, न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा है कि इस तरह की पुनरावृत्ति घटना की दोबारा समाज में ना हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि अपराधियों के मन में भय पैदा हो, चूंकि वो ये मान रहे हैं कि पूरी एक प्री प्लानिंग के साथ आरोपी छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इस तरीके की चर्चा चल रही है कि हरियाली मेला जब लगा था तो वहां से इस छात्र ने चाकू खरीदा और इसीलिए वो अपने गाड़ी में चाकू लेके गया था और जैसी कहासुनी दोबारा हुई, चूंकि कई दिनों से इन दोनों स्टूडेंट्स में बताया जा रहा है कि कहासुनी चल रही थी, बीच में मनमुटाव था, लेकिन उस दूसरे छात्र में इतना ज्यादा गुस्सा उबाल मान रहा होगा कि उसने ही प्लानिंग कर ली होगी कि दूसरे छात्र को मौत के घाट उतारना है। जाहिर तौर पर अपने आप में चिंतनीय विषय उस परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है कि आखिरकार कैसे, चूंकि उम्र बहुत कम है, नाबालिग ही है दोनों छात्र, कहासुनी अक्सर बच्चों में हो जाती है स्कूल में, स्कूल प्रेमिसेस में भी जाहिर तौर पर अब स्टाफ को, प्रिंसिपल को ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह की घटना उनकी आंखों के सामने हो जा रही है तो आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार है। परिवार को भी अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस घटना से एक परिवार की खुशियां यहां पर खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि 2 परिवार यहां पर खत्म हो गए हैं। एक परिवार का तो चिराग ही बुझ गया है। जाहिर तौर पर ये दुखों का पहाड़ उस परिवार के लिए है जिसके साथ पूरे उदयपुर शहर कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त खड़ा हुआ है गमगीन माहौल में। तो दूसरा परिवार भी अब कहीं का नहीं रहा है। उसके बच्चे की एक
गुस्से की चिंगारी ने पूरे परिवार को खत्म कर डाला, पूरे परिवार को अपराधी बना डाला। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम समाज के लोगों को भी सोचने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा तो दिला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है का मतलब है कि किस तरह की वो गतिविधियों में इन्वॉल्व है। ये देखना परखना भी परिवार के लोगों के लिए जिम्मेदारी है, परिवार यानी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंटिंग हमेशा से ही एक चैलेंजिंग रहा है। लेकिन स्वस्थ माहौल में कैसे आप परिवेश में आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, कहा यही जाता है बुजुर्गों की तरफ से कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे। इसलिए जरूरी यह है कि आप आसपास किस तरीके से उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इस पर भी कड़ी निगरानी रखें। ये समझें कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, क्योंकि इस घटना ने 2 परिवारों को खत्म कर दिया है। एक परिवार का चिराग बुझ गया तो दूसरा परिवार अपराधी बन गया है। उदयपुर में जाहिर तौर पर स्थिति यहां तक आई कि आगजनी हुई, सड़कों पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, धारा 163 तक लगानी पड़ी। नेटबंदी पिछले 4 दिन से उदयपुर में चल रही है और ये सब एक गुस्से की ललकार, एक गुस्से की चिंगारी की वजह से हुआ है। एक 16 साल का छात्र, 10th का स्टूडेंट कैसे अपराधी बन जाता है गुस्से की आग में। आप जाहिर तौर पर ये सोचिए, क्योंकि तमाम लोग यही चर्चा कर रहे हैं पिछले 4 दिन से उदयपुर में कि कहा सुनी बच्चों के बीच में हो जाती है, लेकिन कहा सुनी के बीच में आखिरकार आप कैसे अपराध की मार्ग पर चल देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब लोग यहाँ पर जो आक्रोशित है वो ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जाहिर तौर पर ये लीगली पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा कानून नाबालिगों के लिए इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है। उम्र कम है और ऐसे में अगर वो भटक गए हैं तो उन्हें सही मार्ग पर लाया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे इंसान बने। चूंकि आपने पॉश वाला मामला भी पुणे का देखा है, जिसमें वहां पर फैसला लिया गया था, चूंकि उसकी भी उम्र कम थी, नाबालिग था वो जो शख्स था, उसको कहा गया था कि आप सॉरी कई बार लिखिए, निबंध लिखिए, और लेकिन इस पर बवाल हुआ और उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया गया। मामला अभी भी चल रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि चाकू कहां से आया आरोपी के पास, यानी कि कुल मिलाकर ये पूरी प्री प्लानिंग थी, साजिश के तहत उनके बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है। लिहाजा इस तरह के अपराध को देखते हुए उसके उम्र का हवाला ना दिया जाए, उसकी उम्र को दरकिनार करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और फांसी के तक यहाँ पर लोग, उदयपुर के लोग, समाज के लोग करते हुए नजर आए हैं। 3 तस्वीरें उदयपुर में आज का दिन कैसा है, क्या हाल है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं पूरा उदयपुर इस वक्त गमगीन है। जब यह अंतिम यात्रा सड़कों से गुजरी है तो देवराज को विदाई देने के लिए मानो पूरा उदयपुर सड़कों पर उमड़ आया हो। 4 दिन से लोग चूंकि जाहिर तौर पर देवराज से कनेक्ट कर रहे थे, गमगीन माहौल में यहां पर देवराज अमर रहे के नारे के बीच